इंटरमीडिएट के एग्जाम्स ओवर हो गए। हमने मस्त 2-3 दिन चिल मारा, इतना अच्छा रिजल्ट आया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पर स्टेटस डाला, पार्टी भी करी। बट वो इंजॉयमेंट 2-3 दिन के बाद खत्म हो गई। अब हम सोच रहे हैं हम आगे क्या करें। आर्टिकलशिप का प्रेशर बन रहा है, कहाँ से आर्टिकलशिप करनी चाहिए। और इसके साथ साथ सीए फाइनल का भी प्रेशर आ रहा है कि सीए फाइनल को कैसे टैकल करें। मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए आप सबके लिए मैंने इस सेशन को इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर मैं एक ऐसे फैकल्टी को लेकर आ रहा हूँ जिसने सीए की फील्ड में एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन लाया है। पर्सनली ये मेरे भी मेंटर हैं। और जब भी हम यूट्यूब पर सीए के लिए कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं तो हमें इनका वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। ही इज नन अदर देन सीए सी एस अंशुल अग्रवाल सर। सर वेलकम। थैंक यू सो मच वंशित, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल योर ऑडियंस। एंड सबसे पहले यार, इट्स रियली अमेजिंग के फॉर मी यू आर लाइक अ टाइनी टॉट। आप मुझसे पढ़े हैं फाउंडेशन एंड देन यू स्टडीड इंटरमीडिएट फ्रॉम मी, एंड बिलीव मी ऑल दैट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ इज नथिंग लेस देन एन एग्जाम्पल। बिलीव मी, लॉट ऑफ पीपल इन योर होम टाउन पंजाब आर रियली एडमायरिंग यू अ लॉट। और मे बी आपके पीछे ना वो लोग बात करते होंगे कि हमें भी बड़ा होके वंशित भैया जैसा बनना है। सो आई रियली फील वेरी प्राउड। मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है जब मैं आपको देखता हूँ, आपके बारे में मैं बात करता हूँ, लोगों को एग्जाम्पल्स देता हूँ वंचित। सो कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग, ऑल द बेस्ट टू यू। सच्ची आपके साथ इस प्लेटफॉर्म को शेयर करना और आपके साथ ये सेशन कंडक्ट करना सच्ची एक बहुत मेरा ड्रीम था ये चीज को कि मैं आपके साथ एक सेशन और प्लेटफॉर्म शेयर करूं। और आज सच्ची वो पूरा हो रहा है वो। तो सर एंड आई एम टेलिंग यू, ऑलवेज ऑलवेज आई एम अवेलेबल whenever my students need me. I always tell my students that instead of one or two asking questions personally, it is better that if you give questions to someone and then I come to that someone and I answer all the questions together. So I think ये बहुत अच्छा मूव है। आपने सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन कंपाइल कर लिए हैं, बिकॉज डाउट्स तो सबके कॉमन ही है, राइट? So instead of answering them separately, what if we shoot a video and we spread the message to the public at large? ये सब बहुत ही अमेजिंग आइडिया था। और अभी ऐसा ही हमने भी किया है। सभी स्टूडेंट्स उनको कुछ भी कंफ्यूजन था ना, उन्होंने सबने अपने क्वेश्चंस भेजे हैं। उन सारे क्वेश्चंस को एक ऑर्डर में और कंपाइल कर कर हमने पूरी तरह से जो भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं ना, सारे प्रोबेबिलिटीज को एक साथ लाया है और इस सेशन को कंडक्ट किया है ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना रहे। जैसे स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस भेजे थे तो मैं उसको जब स्क्रीनिंग कर रहा था तो वो क्वेश्चंस टू टाइप्स के कैटेगरी के थे। फर्स्ट Okay, आर्टिकलशिप के रिलेटेड एंड सेकंड सीए फाइनल के लिए। okay, तो स्टार्ट करें ये क्वेश्चन एंड आंसर। definitely. It's your forum, brother. Go ahead. यस सर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो सर स्टूडेंट ने पूछा है आपसे, जो आपसे पूछा है वो है कि एक प्रॉपर सीवी कैसा होना चाहिए। लाइक एक सीवी में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए और कैसे हम एक प्रॉपर सीवी बना सकते हैं। हम्म सो यार, ये तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। अभी जो बच्चे इंटरमीडिएट नवंबर 22 क्लियर कर चुके हैं या फिर फ्यूचर में क्लियर करेंगे, सीवी राइटिंग इज एन आर्ट। कुछ कॉमन मिस्टेक्स के थ्रू मैं ये क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो ये, और जो आपको नहीं करनी चाहिए, कि प्लीज डोंट गेट योर सीवी प्रिपेयर्ड बाय समवन। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइबर कैफे में या इधर उधर कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और उनके पास कुछ पहले से प्री फॉर्मेटेड सीवीज होते हैं और उनको कुछ पैसा देते हैं और कहते हैं कि आप मेरा सीवी बना दो। ना बच्चे को उसका फॉर्मेट पता है, ना बच्चे को उसका कंटेंट पता है। वो बस कह रहा है ये मेरा नाम है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हॉबी में लिख देना ना यार, लड़का है तो क्रिकेट लिख देना, लड़की है तो बैडमिंटन लिख देना, यू नो दैट्स हाउ इट इज। आई थिंक यू डोंट डू दैट। नंबर टू, डोंट रन बिहाइंड द कॉस्मेटिक सीवीज। मैंने बहुत सारे लोगों के सीवीज देखे हैं, बड़े कलरफुल सीवी होते हैं, ग्राफिकल सीवी होते हैं, डॉट्स यूज किया है, पाई डायग्राम यूज किया। भाई 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 भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब योर सीवी डिफाइंस योर सेल्फ। आपका सीवी आपको डिफाइन करता है। मेरे हिसाब से माई फर्स्ट टिप इज, आपका सीवी आपको खुद बनाना चाहिए। नंबर टू इज कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। अगर आपको लगता है कि आप अपना सीवी बहुत कलरफुल बनाओगे, बहुत ही ग्राफिकल बनाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। द आइडियल सीवी शुड बी मैक्सिमम 2 पेजेस। मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं, वो यहां से नोट कीजिएगा। पहली टिप है, द आइडियल सीवी शुड बी मैक्सिमम 2 पेजेस। नंबर टू, टिप नंबर टू, सीवी को कभी भी बैक टू बैक प्रिंट नहीं करना चाहिए।
You should always print CV, both the pages, on 2 separate pages. Don't ever print back to back. Tip number 3, a good CV must always carry a covering letter. That's very important. Most of the people misses that. Number 4, a CV must contain declaration at the end of the CV. जिस डिक्लेरेशन में आप क्लियरली लिखते हैं कि मैं इस पूरे सीवी के अंदर जो भी कंटेंट दे रहा हूं, मैं उस कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं उसको ओन करता हूं. आप समझ रहे हैं? दैट्स टिप नंबर 4. एंड टिप नंबर 5, यू हैव टू ओन ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू राइट इन सीवी. आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जाम्पल. वैसे इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, हाउ टू मेक अ सीवी, बट अभी के लिए 5 टिप्स दे रहा हूं. बट वंशित एक एग्जाम्पल देता हूं. मैंने मेरे सीवी में लिखा था आई लाइक टू प्ले गिटार, हॉबी सेक्शन में, ठीक है. मेरा जब इंटरव्यू हुआ था एक जगह आर्टिकलशिप के लिए, तो मुझे सवाल पूछा गया कि दुनिया का सबसे महंगा गिटार किसके पास है. एंड आई वाज रियली ब्लैंक ऑन दैट क्वेश्चन. अब मुझे गिटार बजाना पसंद है, वो मेरी हॉबी है, मैंने उस हॉबी को सीवी में लिख दिया, बट मुझे थोड़ी पता था कि इस लेवल तक जाएंगे वो और ये क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे. मुझे वो क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला. बाद में जब सब कुछ हो गया, मैंने पूछा कि मतलब हाउ डज इट मेक्स रेलेवेंस. मैं यहाँ सीए का इंटरव्यू देने आया हूं और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि दुनिया का सबसे महंगा गिटार किसके पास है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है. देन ही सेड दैट वी वांट टू लुक एट योर पैशन. मेरी बात ध्यान से सुनना. वी वांट टू लुक दैट हाउ पैशनेट आर यू फॉर योर हॉबी. क्या आपने ये हॉबी सिर्फ नाम के लिए लिखी है या ये हॉबी आपकी जेन्युइन हॉबी है. क्योंकि अगर कोई चीज आपकी जेन्युइन हॉबी है तो आप उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे. मेरे एक दोस्त ने लिखा था भाई क्रिकेट. आई कांट टेल यू, इतना इन एंड आउट लिया ना उसको क्रिकेट में से, आई रियली कांट टेल यू. So I think that is how I have answered your question. CV is very important. It defines yourself, and the tips I've already shared with you. टोटली एग्रीड. जब आपने बोला ना कि सीवी में आप जो बोलते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी चाहिए. Yes. सिमिलरली मैंने भी अपनी सीवी में ना मेंशन किया कि आई लाइक जियो पॉलिटिक्स. तो मेरे पीडब्ल्यूसी के फाइनल राउंड में मुझे, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ आर टीम. तो उन्होंने मेरे से 45 मिनट्स के सेशन में ना 30 मिनट्स सिर्फ जियो पॉलिटिक्स पे बात करी. 30 मिनट्स उस पे बात करी. एंड आई वाज अच्छा, लाइक, यहाँ पे पता है बच्चा फंस जाता है. मैंने जब ये इंटरव्यू दिया और मेरे फ्रेंड्स को समझाया, तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं अंशुल यार तेरे एक्सपीरियंस के बाद मेरे को समझ में आ गया, मैं हॉबी नहीं लिखूंगा. वो भी गलत होगा. यस यस यस, हाउ कैन यू बी अ हॉबीलेस पर्सन. बिल्कुल. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. जो भी बच्चा गलती क्या करता है, इंटरव्यू के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाता है, कंपनी लॉ, टैक्सेशन भर भर के पढ़ के जाता है, और इंटरव्यू में जाती पता है पहला सवाल क्या आता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन, यस या एब्सोल्युटली. डिफाइन योर सेल्फ इन 30 seconds. बच्चा वहीं पे गिर जाता है. हम कहते हैं ना पूरी दुनिया को जानते हैं सिवाय खुद के. तो आई थिंक जब आप खुद अपना सीवी बनाओगे ना, तब आप खुद से दोस्ती करोगे, एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. बिल्कुल सर, टोटली एग्रीड. कमिंग टू सर आवर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जब भी स्टूडेंट सीए को ज्वाइन करता है, सीए फाउंडेशन करता है, सीए इंटरमीडिएट करता है, तो वो इतनी दूर के नहीं सोचता, वो आर्टिकलशिप का नहीं सोचता कि मुझे कहाँ करनी है और कैसा करना है. तो वो एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है. जैसे वो सीए इंटरमीडिएट क्रैक करता है, तो उसमें एक मेच्योरिटी आती है, वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी फर्म में जाना चाहिए. तो अगर स्टूडेंट डिसाइड कर रहा है मुझे एक अच्छी फर्म में जाना है, मुझे बिग फोर में जाना है, तो उसको, अगर उसको कोई फर्म उसके रेगुलर 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर नहीं मिल रही, तो उसके पास क्या ऑप्शंस रहती हैं. क्या उसको रेगुलर कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? बिल्कुल. इंस्टीट्यूट की एक रिक्वायरमेंट है फॉर्म नंबर 112 की. आई एम श्योर आपने भी भरा होगा. ठीक है. यस यस यस. फॉर्म नंबर 112 का टाइटल है सीकिंग द परमिशन टू परस्यू एनी अदर कोर्स. ये परमिशन आपको कौन देता है? बेसिकली फॉर्म नंबर 112 पिक्चर में तब आता है जब आप आर्टिकलशिप चालू करते हैं. जिस दिन आप आर्टिकलशिप चालू करते हैं, तो जो भी आपके प्रिंसिपल होते हैं जिनके यहाँ पे आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी होती है कि मैं सीए के साथ कोई और कोर्स करना चाहता हूं, और वो फिर आपको परमिशन देंगे कि आप वो डेफिनेटली कोर्स कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट शुड नॉट क्लैश विद योर ऑफिस टाइमिंग्स व्हिच इज 9 to 5, द स्टैंडर्डाइज्ड ऑफिस टाइम. नाउ there were a lot of contravention happening of this provision. Hence the institute has quantified that the place of articleship
and the college should be within the radius of 50 kilometers. So that even if you have a college, you are attending regular colleges, you can still travel within 50 kilometers and attend your articles in the normal office hours, right? Now the question arises, what if someone doesn't find a good articleship within 50 kilometers of college, or vice versa? The question that you asked. He don't have a choice. Suppose like you belong from Batala. Suppose you started your graduation in Batala. Now, Panchit, if you have to start articleship, you don't have a choice except to look for an articles within 50 kilometers of Batala. Now I understand that sir मेरी expectations कुछ ज्यादा है, मुझे बिग फोर में जाना है या मुझे इंडिया लेवल की जो बड़ी फर्म्स है वहां पे जाना है जो मुझे 50 किलोमीटर्स में नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा? तो डेफिनेटली आपको कॉलेज चेंज करना पड़ेगा, डेफिनेटली। अब इसी चीज को मैं थोड़ा और अलग तरीके से एड्रेस करूँ ना, तो मेरा हमेशा पता है बच्चों को एक रिकमेंडेशन होता है कि अगर आप सीए कर रहे हो और दिमाग में कोई प्लान भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल छोटे से छोटे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर आपको एक्सटर्नली कर लेना चाहिए। एक्सटर्नली मतलब आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनते हैं। सपोज वंशित गोयल बटाला में है यूनिवर्सिटी, वंशित, या कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है? अमृतसर। बटाला अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो सपोज वंशित गोयल किसी कॉलेज के थ्रू अमृतसर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं बनता है, अमृतसर यूनिवर्सिटी का डायरेक्टली स्टूडेंट बनता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल बीकॉम। तो उस केस में आपको कोई कॉलेज नहीं अटेंड करना है, आपको सीधा साल के एंड पे जाके एग्जामिनेशन देनी है। कहीं एंड पे होती है, कहीं साल में 2 बार एग्जाम होती है। सो अगर वो तरीका आप यूज कर रहे हो ना, तो आपकी कॉलेज और आर्टिकलशिप 50 किलोमीटर से ज्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज विद द रेगुलर कॉलेज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसी को इजी बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स किए विद सर्टन कॉलेजेस और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के साथ, कि अगर ये प्रॉब्लम है, कोई फेस कर रहा है, तो वैसे कर सकता है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन इन वन वर्ड, इफ you are not finding good articles within 50 kilometer of college, you don't have a choice rather to change your college. जिस भी स्टूडेंट का ये डाउट होगा उसको अभी पूरी अच्छी तरह से उसको क्लियर हो जाएगा। कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन कि हमें आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए, एक मिड साइज फर्म या फिर एक बिग फोर से। बट आई फील ये टॉपिक बहुत एक लेंथी टॉपिक है और इसको अभी इस सेशन में डिस्कस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग डाउट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो आप वहां से एक डिटेल वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने सभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया और पूरी तरह से कवर किया है बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी चाहिए या मिड साइज में करनी चाहिए। सर अभी हम आते हैं अपने सीए फाइनल के रिगार्डिंग कि सीए फाइनल में जो भी स्टूडेंट्स को क्वेरीज थी उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेरी आई, काफी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि सिंस अभी अटकलें चल रही हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से कि न्यू कोर्स आने वाला है, अब जो स्टूडेंट आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर रहा है उसको 3 इयर्स की टाइम लिमिट है। तो जैसे न्यू कोर्स आएगा 2 इयर्स की लिमिट हो जाएगी। अब स्टूडेंट को जो 3 इयर्स को ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है उसको न्यू कोर्स में वो जाएगा, ओल्ड कोर्स में जाएगा, या उसको सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन कब करवानी चाहिए, अभी करवा ले बाद में करवाए, तो क्या यहाँ उसको पे आर्टिकल हाँ, यहाँ पे देखो 2 सवाल है। पहला सवाल, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनका क्या होगा, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। और दूसरा सवाल है कि जो अभी पास हुए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ये वीडियो जिस दिन शूट कर रहे हैं, आज की डेट है 15 जनवरी। ये वीडियो आपकी कब जाएगी वंचित? सर विद इन 1 वीक चली जाएगी। ठीक है, 18 और 19 जनवरी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के काउंसिल की मीटिंग है टू डिस्कस ऑन द स्टेटस ऑफ द न्यू सिलेबस। नया सिलेबस का फाइनलाइजेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, उसके ऊपर मीटिंग है। ये मीटिंग के अंदर ट्रांजिशन प्रोविजंस भी डिस्कस होने वाली है। तो जो पहले टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा एग्जिस्टिंग कोर्स में, मतलब 3 इयर्स ऑफ आर्टिकल्स ट्रेनिंग, उनकी ट्रांजिशन प्रोविजंस क्या होगी? रियली स्पीकिंग इट्स अ ग्रे एरिया, सो आई रियली डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट सेक्शन, क्योंकि विल हैव टू वेट फॉर द आईसीआई गाइडलाइंस टू कम। आईसीआई की क्या गाइडलाइंस आती है उसके ऊपर पता चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है,
इंटरमीडिएट का रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है, राइट, और अभी तक रजिस्टर नहीं किया, आई डोंट थिंक सो आप लोग कोई बहुत लेट है। नहीं रजिस्टर किया है, मत कीजिए, मेरे हिसाब से थोड़ा रुक जाइए, मेरे हिसाब से जहां इतने दिन रुके हैं थोड़ा इंतजार कीजिए। लेट्स ईयर आउट व्हाट आर द गाइडलाइंस फ्रॉम आईसीएआई ऑन द न्यू कोर्स, न्यू सिलेबस। आई थिंक इसके लिए अगर 15-20 दिन रुकना भी पड़ता है तो कोई हरकत नहीं है। उस समय तक आप अपने इंटरव्यूज दे सकते हैं, आर्टिकलशिप के लिए फर्म्स को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर आप माइग्रेट हो रहे हैं अपने होम टाउन से किसी और टाउन में, यू विल हैव टू फाइंड अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, यू टेक दैट टाइम, जब तक इंस्टीट्यूट का सर्क्यूलर आ जाएगा, और जैसे ही इंस्टीट्यूट का सर्क्यूलर आएगा, देन इफ दे अलाउ देन योर आर्टिकलशिप विल बी फॉर 2 years। भी खुद मैंने पर्सनली भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई सीए फाइनल में, जस्ट बिकॉज कि न्यू कोर्स आने वाला है तो उसमें क्लैश होगा, बिकॉज अटेम्प्ट बहुत लेट है। अभी तक मैंने खुद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के रखी सीए फाइनल। बट आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, फॉर्म 102 103 हो गया आपका। यस, वो दैट इज स्टैंडर्ड। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, ओके सर, कमिंग टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, कि जो एक स्टूडेंट का जिसने अभी इंटरमीडिएट क्लियर किया है, उसका सीए फाइनल का अटेम्प्ट कब फॉल कर रहा है, उसको ओके। कैलकुलेट कैसे करें? सो अगर मैं एग्जिस्टिंग कोर्स की बात करूं, क्योंकि नया कोर्स तो अनाउंस नहीं हुआ है, एग्जिस्टिंग कोर्स में जो रूल है वो रूल कहता है कि आप जिस दिन से आर्टिकलशिप चालू करेंगे उस दिन से आपको 3 साल की 3 years की आर्टिकलशिप करनी है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, समवन स्टार्ट्स आर्टिकलशिप फ्रॉम 15th February 2023, 15th February पकड़ते हैं बिकॉज कोई इंतजार कर रहा है नया कोर्स आने का एंड ऑल। 15th February 23 plus 3 years will give you 14th February 26. Your articleship will end on 14th February 26. Now, as per the prevailing rules, existing rules, a learner is eligible to appear for CA final exam falling within last 6 months of articles training. तो आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो रही है 14th February 2026, उससे लास्ट 6 मंथ्स में जो अटेम्प्ट आएगा नवंबर 2025, वो अटेम्प्ट आप एलिजिबल हैं टू अपियर फॉर सीए फाइनल, चाहे आप एक ग्रुप देना चाहें या दोनों ग्रुप्स देना चाहें। ये प्रेजेंट सिस्टम है। जो नया स्कीम आने वाला है या जो प्रपोज्ड है जिसकी बातें चल रही है, उसमें ये आर्टिकलशिप के पीरियड को घटा के 2 साल कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ये क्लॉज कहीं पढ़ने में नहीं आया है कि ये 2 साल के आखिरी 6 महीनों में जो अटेम्प्ट आएगा वो अटेम्प्ट आप दे सकते हो। तो अगर यहां से दो इंटरप्रिटेशन होते हैं, अगर इंस्टीट्यूट ये क्लॉज एज इट इज रखता है दैट अ लर्नर इज एलिजिबल टू अपियर फॉर सीए फाइनल एग्जाम विद इन लास्ट 6 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर आर्टिकल्स, तब तो अटेम्प्ट आएगा नवंबर 2024, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर ये क्लॉज नहीं होता है वंशित, अगर इंस्टीट्यूट ये रूल लेके आता है कि स्टूडेंट को पहले पूरे 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म करनी है, उसके बाद जो अटेम्प्ट होगा वो आपको देना है, तो फिर अटेम्प्ट कौन सा आएगा? मई 2025 का अटेम्प्ट आएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है दोनों में से प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मुझे लगता है 99% सेकेंड प्रोबेबिलिटी होगी। इंस्टीट्यूट आखिरी 6 महीनों में अलाउ नहीं करेगा, आप समझ रहे हो। इंस्टीट्यूट क्या कहेगा, 2 साल तबियत से आर्टिकलशिप करो, दिल लगा के आर्टिकलशिप करो, साथ साथ में फाइनल की तैयारी करो, आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद फिर जो अटेम्प्ट आएगा वो अटेम्प्ट आपका होगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वापस कैलकुलेशंस बताऊं तो 15 फरवरी 23 प्लस 2 साल 14 फरवरी 25, और उसके बाद जो अटेम्प्ट आएगा मई 2025। सो दैट्स हाउ द कैलकुलेशंस आर। अगर देखा जाए ओल्ड कोर्स के मुताबिक तो मई 25 बन रहा है, और आपके जो कैलकुलेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंगली मैच हो रहा है। ओके, तो टेकिंग अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डेट ऑफ सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन क्या होनी चाहिए? बिकॉज मैंने जब अपने कॉलीग से बात करा था तो दे वर आल्सो सेइंग कि जरूरी नहीं है आपको इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवानी है, आप कभी भी सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आपके हिसाब से लास्ट डेट क्या होगी रजिस्ट्रेशन सीए फाइनल? सीए फाइनल में एज सच मेरे को जितना पता है, क्योंकि मैं फाइनल नहीं पढ़ाता हूं तो अभी वो मेरे रडार में नहीं है, एज सच कोई लास्ट डेट नहीं है। बट एक मिनिमम स्टडी पीरियड होता है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कम से कम इतने महीने पढ़ना पड़ेगा, फिर आप सीए फाइनल की एग्जाम दे सकते हैं। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूँ ना वंचित, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं कि मैंने सिर्फ आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर किया, फाइनल के लिए रजिस्टर नहीं किया। बिलीव मी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया।
इनफैक्ट आपने अभी बोला तो मैं खुद सरप्राइज हूं कि आपने ऐसा किया है, मुझे पता नहीं था। मेरा फंडा बहुत क्लियर था, मेरे को ना बार बार ये आईसीआई के प्रोसीजर्स और झमेले करना पसंद नहीं था। मैं वंस फॉर ऑल फाइनल करूंगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इंटर पास हुआ ना, मैं तुरंत अगले दिन चला गया आईसीआई के ऑफिस। हमारे समय फिजिकली प्रोसेस होती थी। इंटर का फाइनल का रजिस्ट्रेशन और आर्टिकलशिप का तो रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं था, क्योंकि हमारी आर्टिकलशिप तब ऑलरेडी चल रही। तुरंत अगले दिन पहुंच गया मैं आईसीआई भवन। मैं जिस दिन सीए बना, सीए फाइनल का रिजल्ट आया 19 जुलाई 2011, मैं 20 जुलाई को आईसीआई ऑफिस पुणे पुणे में था विद माय मेंबरशिप फॉर्म एप्लीकेशन। दैट्स ऑल। यार मुझे एक चीज बताओ, ये रजिस्ट्रेशन डिले करने के पीछे मेरिट क्या है? चलो अभी तो ये चल रहा है कि न्यू ओल्ड, ये अलग चीज है। मेरिट क्या है, मतलब लॉजिक बताओ मुझे कुछ। बिल्कुल ऐसा, टोटली एग्रीड। मैं भी इससे वजह से रुका, बस न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स की वजह से, वरना मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया होता अब तक। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कोई मेरिट है नहीं। मेरे हिसाब से तुरंत कर लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करो, खत्म करो। बिकॉज आप देखना एक चीज, थोड़ी सीरियसनेस बढ़ जाती है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, पढ़ने की सीरियसनेस, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने पूछा ही पूछा है, और ओके। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हमें सीए फाइनल की क्लासेस कब स्टार्ट करनी चाहिए, और कैसे सीए फाइनल की स्टडीज को आर्टिकलशिप के वर्कलोड के साथ उसको मैच करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। That's a very amazing question. I think I really like to answer this question. There is a good side with you and a bad side with you. The bad side is now there is no more academic life, the kind of academic life you had till intermediate. एक क्लासरूम है, चाहे फिजिकल क्लासेस हो फेस टू फेस, या फिर जो हमारे एकेडमी पे क्लासेस करते हैं, एक माहौल होता है क्लास में, टांग खींचते हैं, हंसी मजाक होता है, रेगुलर रिचुअल से मिलते हैं, लाइव टीचिंग होती है। That's not going to be there anymore. CA final is a very प्रोफेशनली कंडक्टेड क्लास। ना टीचर इधर उधर की बात करता है और ना बच्चा इधर उधर की बात सुनना पसंद करता है। आप उसको बकवास कह सकते हैं अभी, फॉर द एग्जाम्पल। टू द पॉइंट क्रक्स चाहिए बच्चे को, और टू द पॉइंट क्रक्स देता है टीचर। अब इस सिचुएशन के अंदर आपको खुद को बैठ के प्लान बनाना है, क्योंकि सीए फाइनल जो है बहुत सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट है, बहुत स्कैटर्ड मार्केट है। बच्चा सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहता है, उसकी चॉइस अलग होती है। तो जैसे एक टीम होती है ना फाउंडेशन इंटरमीडिएट में, ऐसी कोई टीम नहीं होती है। और आपका भी ब्रेन वॉश कहूंगा मैं, या फिर गाइड करने वाले या मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। सीए फाइनल के जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं अभी के पेपर की बात करूं, एट प्रेजेंट जो सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस के हिसाब से टोटल 8 पेपर्स है। पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर नंबर 2 स्ट्रैटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट, पेपर नंबर 3 ऑडिटिंग, पेपर नंबर 4 लॉ, पेपर नंबर 5 है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन SCMP। पेपर नंबर 6 में आपको 6 पेपर्स मिलते हैं, विच इज एन इलेक्टिव पेपर। पेपर नंबर 7 है DT और 8 है IDT। इन द न्यू सिलेबस, और आई शुड से प्रपोज्ड सिलेबस, ये जो 8 पेपर्स हैं ये घटकर 6 पेपर बन रहे हैं। तो FR एज इट इज रहेगा, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज इट इज रहेगा, ऑडिटिंग एज इट इज रहेगा। लेकिन जो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ है, वो प्रपोज किया जा रहा है कि उसको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये कुछ नया कंसेप्ट आ रहा है, 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल बनेंगे। इट्स लाइक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट। पेपर नंबर 5 के साथ भी यही चीज हो रही है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, SCMP के साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन पेपर नंबर 7 8 डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स एज इट इज है। पेपर नंबर 6 जो अभी आपके पास 6 पेपर्स की चॉइस होती है, वो मिलाकर एक पेपर बन रहा है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस के नाम से। अब सवाल ये है कि आप ये सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे ना, इसमें से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच आर वल्नरेबल, विच आर एक्सपोज्ड टू अमेंडमेंट्स, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लॉ। इन सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट्स होनी है, राइट? अब जो बच्चे अभी पास हुए हैं, जिनका अटेम्प्ट 2 2.5 या 3 साल बाद है, कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और लॉ अभी से पढ़ें। तो आई थिंक
50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? यू शुड स्टार्ट विद FR, one subject at a time, because with articleship you will not have lot of time to attend classes. And according to me, it's not just about attending classes. You have to attend classes and you have to study, do self study parallelly, simultaneously. So first number question, when should we start? Answer is ASAP, as soon as possible. Question number 2, how many subjects should we study together with articleship? Believe me, after 2 months, 3 months of your articleship, in fact, you will not even ask this question to me, because you yourself will get to know your schedule, that you don't have enough time to even do one subject. But still, I'll still suggest you do one subject at a time. Start with FR, then go to SFM, Strategic Financial Management, all those subjects where there are not going to be any amendments. Then question number 3, how many hours, or I should say, how should we study? So I think in articleship, most of you will be having your laptops. Either office will be providing you laptops, or you may have your own laptops. And now as I told you, all the classes are on Google Drive, Pen Drive, virtual classes. So you can easily download those classes on your laptop and keep it stored with you. So wherever you are going, whether you are coming and working from your office, you're doing work from home, you're at your hometown, you're at the client place, I think you can carry your classes together with you. And you need to religiously find 3 to 4 hours in a day to attend the classes and revise the content of the class, or I should say do homework of those classes, and then you maintain your streak accordingly. That's very important. ये सर, अभी आपने जो बात बोली ना, उससे मुझे याद आ गया, जब हम आपके साथ इंटरमीडिएट में क्लासेस करते थे तो आप बताते थे जब आर्टिकलशिप का टाइम होता था क्लाइंट आपको डाटा नहीं देता था, तब ऑल टैब का यूज कर कर मस्त आपने सीए फाइनल की क्लासेस लगाते थे। तो मैंने भी वही सिस्टम फॉलो किया करा है, और पीडब्ल्यूसी के लैपटॉप पर, मतलब जो उन्होंने प्रोवाइड किया, वहां पर ही मैंने अपनी क्लासेस का अरेंजमेंट कर कर रखा हुआ है। तो जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा सा देखो, उसको टाइम को यूटिलाइज करो। अगर कोई फेस टू फेस कर रहा है ना वंशित, उसको प्रॉब्लम है। जैसे मैं जब कर रहा था, फाइनल में था, तो हमारे समय ना वर्चुअल क्लासेस नहीं थी। आई डिड सीए फाइनल इन 2011, आई गेव एग्जाम इन 2011। तब वर्चुअल क्लासेस नहीं थी। वंचित हेडेक था, सुबह जल्दी उठो, हॉस्टल से क्लासेस जाओ, क्लासेस अटेंड करो, वहां से ऑफिस भागो। अब किसी दिन होता था क्लाइंट लोकेशन पे जाना है, आउट स्टेशन जाना है, तो क्लासेस आपकी मिस हो रही है। आज चीजें बहुत सिंपल है। मतलब सीए फाइनल का टीचर एक बार पढ़ाता है, उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है, वही रिकॉर्डिंग आपको देता है, अब आपको बैठ के पढ़ना है। हाउ डज इट मेक्स डिफरेंस? wherever I am geographically, it doesn't make any relevance. I can simply download those lectures on my laptop and alt टैप करके, या मे बी मैं एक डिसिप्लिन बना लूं ना मेरी लाइफ में। देखो, मैं आर्टिकलशिप में जहां भी रहूंगा, रात को होटल या घर पे तो आऊंगा ना मैं, तो वहां पर आने के बाद मैं रोज का एक लेक्चर देखूंगा, और फिर उसके साथ साथ मैं उसका होमवर्क, उसके एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करना, ये मैं करूंगा। आर्टिकलशिप में तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि कितना डिफिकल्ट होता होगा फिजिकली अटेंड करना क्लासेस। तो ये तो है। एंड सर, टेकिंग दिस क्वेश्चन फर्दर ओनली, सम फ्रेंड्स वर आस्किंग मी कि हमें सीए फाइनल की क्लासेस कहाँ से करनी चाहिए और कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कुछ। See, to be very honest, we at an academy are right now really not having a product ready for CA final. No false hopes to anyone and no misguiding to anyone. 6 months back, we were having a complete team at CA final level at an academy जो live teaching करता था. Then the management has taken a call to do some product level changes at CA final level. क्योंकि बच्चों की तरफ से भी आ रहा था कि यार सीए फाइनल जो है ये रिकॉर्डेड मोड पे शिफ्ट कर दो, हम लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। मतलब मैंने एक चीज समझी है, इंसान की प्रवृत्ति है रोना। आप एक्स करो तो भी रोएगा, वाई करो तो भी रोएगा। तो जब हम एक्स कर रहे थे, हम हमारे टीचर्स फेस टू फेस, या मैं कहूंगा लाइव टीचिंग कर रहे थे, ऑनलाइन लाइव टीचिंग चल रही थी, तब बच्चों की तरफ से यह है कि हमें रिकॉर्डेड मॉडल पे शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें रिकॉर्डेड कंटेंट दे दो, आर्टिकलशिप के साथ मैनेज नहीं हो पाता है। ये 6 महीने पहले की बात है। फिर 6 महीने पहले हमने, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हम लाइव टीचिंग को बंद करके रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमने जब रिकॉर्डेड पे शिफ्ट किया, तब हमारी खुद की कुछ ब्रांड की गाइडलाइंस होती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा वो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया।
क्योंकि वो टीचर्स भी इतने कंफर्टेबल नहीं थे। अब वो सिचुएशन के अंदर ये हुआ कि हमारा वो रिकॉर्डिंग का जो काम है वो अभी भी इन प्रोग्रेस है, इन प्रोसेस है। जो पहले के टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जो डेटा ऑलरेडी अनअकैडमी पे वो ऑलरेडी है, अगर किसी के पास सब्सक्रिप्शन है, जैसे आपके पास सब्सक्रिप्शन है फाइनल का, तो यू कैन ऑलवेज वॉच दोज क्लासेस, बट फिर आपको उसके नए क्लासेस अभी नहीं मिलेंगे। तो वैसे भी सीए फाइनल जो है ना, ये बहुत बहुत ही ज्यादा आई शुड से इंडिविजुअल चॉइस होती है। यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इंडिया में कोई भी एक टीम नहीं है सीए फाइनल के लिए, लाइक वी हैड फॉर फाउंडेशन इंटर। द चॉइस इज डिपेंडेंट ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन। कुछ टीचर्स है नॉर्थ इंडिया में बहुत चलते हैं, कुछ टीचर्स है साउथ इंडिया में बहुत चलते हैं फॉर द सेम सब्जेक्ट। सेकेंड, choice is also determined by your friend circle, your surrounding. You go to office often, this is a common discussion. अच्छा, अभी जब आप आर्टिकलशिप चालू करोगे डिस्कशन, अच्छा तूने इंटरमीडिएट कहाँ से किया, अच्छा तू अंशुल अग्रवाल को अच्छा वो यूट्यूब पे वो अनअकैडमी वाला, अच्छा तूने उनसे पढ़ा, मैंने उनसे पढ़ा, अच्छा आईटीटी कहाँ से किया। फिर धीरे धीरे कन्वर्सेशन चेंज होगा, और यार सोचा क्या है सीए फाइनल का, कहाँ से क्लासेस कर रहे हैं, अच्छा तू एफआर से चालू कर, अच्छा एफआर किसका लिया, अच्छा वो टीचर का लिया, अच्छा वो कौन, ओ कितने का लिया पेन ड्राइव, अच्छा इतने का लिया, एक काम करता है मैं भी उसी का ले लेता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मतलब तब तक आप इवेलुएट भी कर रहे थे, तब तक आप सोच भी रहे थे, अब आपने सोचना बंद कर दिया क्योंकि आपने किसी का नाम सुन लिया, खत्म। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इंडिविजुअली असेस करो कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या लग रहा है आपका और उनका वेवलेंथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आजकल ऑलमोस्ट हर टीचर डेमो क्लासेस देता है, यूट्यूब भरा पड़ा है। गो एंड चेक इट आउट गाइस, एक्सप्लोर योरसेल्फ, एंड देन यू शॉर्टलिस्ट, एंड देन यू डिसाइड कि आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे। सो एज आई सेड, गो एट सब्जेक्ट वाइज। अभी एफआर स्टार्ट करना है, एफआर की क्लास खरीदो, फिर एसएफएम स्टार्ट करना है, एसएफएम की क्लास खरीदो, एंड दैट्स हाउ, जस्ट गो अहेड। सर लास्ट क्वेश्चन, जिसके लिए मैं पर्सनली खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, कि क्या सीएस यस अंशुल अग्रवाल फाइनल में पढ़ाने वाले हैं, और अगर यस तो कब? नहीं भाई, मैं बहुत ऑनेस्टली आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हैं, आप सभी जन इतना प्यार करते हैं। मैं सीए फाइनल में नहीं एंटर करने वाला हूँ, ये मतलब एक अभी नहीं, एक्चुअली कभी नहीं, ठीक है, ये बहुत क्लियर डिसीजन है मेरा। उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरी रगों में ना अ, वो एक पेडागोजी बैठ गई है। पेडागोजी का मतलब होता है मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। वो पेडागोजी बैठ गई है जिसके वजह से मैं फाउंडेशन इंटर के बच्चों को एक्सप्लेन कर सकूं। फाइनल के लिए अलग पेडागोजी की जरूरत होती है, जो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने अंदर अभी वो ला पाऊंगा। दूसरा, विद द मल्टीपल कमिटमेंट्स विच आई एम इनटू, एज अ डायरेक्टर ऑफ एन एकेडमी, as an author of various books, as a YouTuber, vlogger, social media influencer, you know, I think I'm done with the academic commitments. No more academic commitments. So मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी मेंटरशिप आपके साथ है, बट टेक्निकली भाई मुझे एक्सक्यूज कर देना सीए फाइनल्स। यस सर, ठीक है, बट सच्ची सर बहुत याद आती है, जैसे हमने फाउंडेशन इंटरमीडिएट आपसे पढ़ा है ना, बहुत याद आती है इस चीज की। एंड नहीं, सर इसी के साथ, उसी के ऊपर मैं एक चीज सोच रहा हूँ। आई एम नॉट कमिटिंग ऑन योर चैनल, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं एक अलग से मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करूं फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन सीए फाइनल। यस सर, बहुत हेल्प होगी इसके साथ, और स्टूडेंट्स को तो बहुत इवेंचुअली हेल्प होती है। और इसकी इसी के साथ मुझे लगता है वी आर डन विद द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स। और आई बिलीव कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो के साथ, और आपकी जो वैल्यूएबल गाइडेंस जो आपने प्रोवाइड की है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन। सर, आपको कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट जिसने भी ये सेशन देखा है। आई होप आपके क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। वंचित ने क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे, आंसर किए थे, एंड आई एम ऑलवेज अप फॉर सच सेशंस बिकॉज आई थिंक दीज सेशंस आर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। और वंचित, आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब journey, for your PwC journey. I'm always telling you, for me, you are like a younger brother, and I always feel proud at any and every platform wherever I stand and I think about you. और आप सभी लोगों के लिए जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद।
थैंक यू सो मच वंशित।